बागेश्वर बाबा कहते हैं, अगर आप कोई पूजा ना कर पाओ, कोई पाठ ना कर पाओ, कोई मंत्र ना जप पाओ, कोई यज्ञ हवन आदि ना कर पाओ, तो केवल गुरु आज्ञा को मानो तो देवता भी उस व्यक्ति के प्रत्येक कर्म को पूजा पाठ और भजन कीर्तन बना देते हैं। बागेश्वर महाराज कहते हैं कि राजस्थान में एक महात्मा थे, जंगी जी महाराज। एक बार जंगी जी महाराज अपने गुरु से दीक्षा लेने गए। यह सत्य घटना और बहुत ही अकल्पनीय उदाहरण है। जंगी जी ने अपने गुरु से दीक्षा लेने गए तो गुरु जी ने पूछा, तुम यहाँ क्या करोगे? तो जंगी जी महाराज ने कहा, जो गुरु की आज्ञा होगी वही दास करेगा। तो गुरु जी ने कहा, हम दीक्षा तुम्हें बाद में देंगे, पहले तुम धान कूटने का काम करो। आज के ज़माने में कोई चेला अगर दीक्षा लेने जाए और उससे कहे कि तुम धान कूटो, तो चेला कहेगा, गुरु जी हम दीक्षा लेने आए हैं, ना कि धान कूटने। वो भी धान कूटने का काम 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि 12 साल तक जंगी जी महाराज ने धान कूटे और एक भी दिन जंगी जी महाराज से गुरु जी नहीं मिलते थे और अन्य शिष्यों को मंत्र दीक्षा का ज्ञान देते थे। लेकिन जंगी जी महाराज को सिर्फ धान कूटने को कहते थे और ये भी नहीं बताया कि कितने दिनों तक तुमको धान कूटना है। बस सिर्फ ये कह दिए कि तुमको धान कूटना है। धन्य है जंगी जी महाराज की निष्ठा एवं गुरु भक्ति। 12 साल हो गए, एक दिन भी नहीं पूछे कि आगे क्या करना है। 12 साल बाद जब गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाया तो गुरुजी ने सब शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक प्रश्न पूछा कि सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य किसे कहते हैं। उसी समय धान कूटने वाला सेवक जंगी जी महाराज गुरु की आज्ञा लेकर वहां गुरु के सामने पहुंचा। तो गुरुजी ने कहा, धान बाद में कूट लेना, पहले यहाँ बैठो। सब चेले वहाँ पहुँचे थे। तब गुरुजी ने पूछा कि सत्य क्या है। किसी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, यही परम सत्य है। किसी ने रामायण की चौपाई बताई, किसी ने कहा भगवान ही परम सत्य है, तो किसी ने कहा हरि भजन ही परम सत्य है। सबने अपने अपने वाक्यों में अलग अलग अर्थ बताया। लास्ट में गुरुजी ने उस धान कूटने वाले से पूछा कि सत्य क्या है। तो वह धान कूटने वाला ना तो वेद पढ़ा था, ना ही पुराण, और ना ही गुरुजी को ये कहा कि आपने तो हमें वर्षों सिर्फ धान ही कुटाया है, तो हम क्या बताएंगे। धान कूटने वाले ने अपने गुरु के प्रति कोई असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये भी एक गुरु भक्ति ही है। धन्य है ऐसी गुरु भक्ति। उन्होंने विनम्र भाषा में सिर्फ इतना कहा कि हमने तो ना ही वेद पढ़ा है ना पुराण, हमारी दृष्टि में सब सत्य ही सत्य है, असत्य कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, सिया राम सब जग जानी। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए और बोले, तुमने लाखों की बात कही, आज से तुम हमारी निज सेवा में रहोगे। तो बागेश्वर सरकार कहते हैं, गुरु वचन जो माने पाए पदार्थ चार। जो गुरु की आज्ञा को मानता है वह जग के सब सुखों को प्राप्त करता है और देवता भी उन्हीं के बातों को मानते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।